फिलहाल आपको ये बताते चले कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ौदा उपचुनाव के नतीजों को लेकर कहा है कि मतगणना चल रही है, लेकिन जैसे जैसे रुझान आ रहे हैं उसे ये लगता है कि उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी की जीत निश्चित है। अभी गिनती चल रही है और जो रुझान आ रहे हैं जैसे उम्मीद थी उसी हिसाब से रुझान आ रहे हैं। कांग्रेस की बढ़त मिल रही है, बाकी सारी बातें जब जो है नतीजा पूरा आएगा, जो हमारे को उम्मीद थी उस हिसाब से बढ़त आ रही है। लेकिन अभी चुनाव गिनती चल रही है, बाकी है देखिए। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर हालांकि उन्होंने बहुत कुछ नहीं कहा, लेकिन ये जरूर कहा है कि जो रुझान आ रहे हैं उसके हिसाब से यही लगता है कि कांग्रेस पार्टी वहां पर अपने गढ़ को बचा लेगी। और ये यहाँ पर कहते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हालांकि देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा कि जब स्थिति और भी ज्यादा क्लियर हो जाती है तब क्या कुछ राजनीतिक जो रिएक्शन है, जो प्रतिक्रियाएं हैं वो निकलकर सामने आती है। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। भिवानी में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा है कि कांग्रेस ने किसानों को भड़काने का काम किया है, लेकिन सरकार ने किसानों को समझाया, जिसके चलते बड़ौदा में बीजेपी को जीत मिलेगी। इसके साथ ही साथ उन्होंने पराली को लेकर कहा कि किसान की पराली उसके खेत में ही खरीदी जाएगी, ऐसी व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा जेपी दलाल ने गन्ने के दाम बढ़ने को लेकर कहा कि किसानों की मांग पर सरकार ने प्रति क्विंटल 10 रुपए बढ़ाए, जिसके बाद गन्ने का दाम हरियाणा में 350 प्रति क्विंटल हो गया है, जो कि पूरे देश में सबसे ज्यादा है। जो मत हो, जनता की जो इच्छा हो उसकी पूर्ति हो। प्रदूषण का मामला है, केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड ने कहा है कि चाहे वो फैक्ट्री का धुआं हो, चाहे पानी का हो, चाहे गाड़ी का धुआं हो, उस पर है। और हरियाणा के किसानों के लिए पराली जलाने से रोकने के लिए हमने खूब सब्सिडी दी है और हमने कोशिश की है कि किसान के फार्म गेट पे ही 150 रुपये 125 रुपये में हम सारी सरकार पराली उसके खेत में जाकर खरीदेगी। ऐसी व्यवस्था हम बनाने जा रहे हैं। ऐसी मशीनें भी दे रहे हैं सब्सिडी पर कि किसान को पराली जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं वायदा करता हूँ कि किसान को पूरी पराली की खरीद की व्यवस्था हम कर रहे हैं। अब तो रिजल्ट आने वाला है। हमारे किसान को भड़का के किसान अध्यादेश के नाम से कांग्रेस ने जो ड्रामा किया, शुरू में लगता था कि वे बहुत ज़्यादा अंतर से हम पीछे रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे जो किसानों को हमने समझाया घर घर जा करके और किसान समझ भी गए। आज हमें उम्मीद है कि हमारे प्रत्याशी योगी। तो वहीं बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कुरुक्षेत्र के मथाना गांव का दौरा किया। यहां पर उन्होंने किसानों से बातचीत करते हुए समस्याओं को जाना। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में धान की खरीद अच्छे तरीके से हुई है, जिससे हरियाणा के किसान बेहद खुश हैं। किसान अगली फसल की तैयारी कर रहे और तय किए गए एमएसपी से खुश हैं। ओपी धनखड़ ने किसानों को पराली मैनेजमेंट का लाभ देने की बात कही और इस मौके पर सांसद नायब सिंह सैनी और पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी मौजूद रहे। किसानों से बातचीत की है, सबने बड़ा संतोष जताया है कि उनके खरीद जो है बहुत अच्छी हुई है और आगे की फसल की तैयारी भी वो कर रहे हैं और सरकार की अच्छी खरीद की एमएसपी पर उन्होंने प्रशंसा की और पराली मैनेजमेंट के बारे में भी उन्होंने चर्चाएँ की है। मैंने भी ये भी कहा है कि जो भी किसानों को पराली मैनेजमेंट से जो लाभ मिलना चाहिए वो मिलेगा। तो वहीं सिरसा जिले में साल 2020-21 के लिए कृषि में इस्तेमाल होने वाली मशीनें जैसे कि सीडर, रोटावेटर, ट्रैक्टर कीमतें निर्धारित कर दी गई हैं। इसकी सहायक कृषि अभियंता डीएस यादव ने बताया कि सभी कस्टम हायरिंग सेंटर अब निर्धारित दरों से ज्यादा किराया नहीं वसूल सकते। सहायक अभियंता ने बताया कि हैप्पी सीडर के लिए 1500 रुपये प्रति एकड़, रोटावेटर 1000 रुपये प्रति एकड़, इसके अलावा स्ट्रॉ चॉपर 2000 रुपये प्रति एकड़ के रूप में कीमतें इसकी निर्धारित की गई। अब किसानों को इससे काफी राहत मिल पाएगी।